हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग कुछ एरर डिटेक्शन को देखते हैं। ये देखिए कुछ एग्ज़ाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग पूरी डिटेल में देखेंगे किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उसको कैसे हम लोगों को अटेम्प्ट करना चाहिए, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए और देख कर बताइए कि इसमें कहाँ पर गलती है। आप इसको देखिए और देख कर बताइए कि इसमें कहाँ गलती है। देखिए लिखा हुआ है, लॉट्स ऑफ मनी वर स्पेंट बाय द जू टू बाय 2 डजन डियर एंड 3 डजन गोट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें एक से ज़्यादा एरर है। जरूरी नहीं है कि एक ही एरर हो, इसमें एक से ज़्यादा एरर आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहली बात आप ये देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ड लिखा हुआ है, ऑल, सम, एनफ। एनफ लिखा हुआ, यहाँ पर एच लिखा हुआ है, एनफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये सब लिखा हुआ है। तो ये सब जो है ये सब आपका डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर कहने का मतलब एडजेक्टिव है, और अगर ये एडजेक्टिव है तो इन सब के बाद एक नाउन का यूज होना चाहिए। इन सबों के बाद एक नाउन का यूज होना चाहिए। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, इनके बाद आप चाहे तो काउंटेबल नाउन लिख दीजिए या अनकाउंटेबल नाउन लिखिए, दोनों में से आप कुछ भी लिखिए। आप यहाँ पर काउंटेबल नाउन भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन भी लिख सकते हैं, कॉमन होता है। आप काउंटेबल नाउन लिखिए फिर भी ठीक है, और इसके साथ आप अनकाउंटेबल नाउन लिखिए फिर भी ठीक है। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सम वाटर, ध्यान दीजिएगा, हम लोग बोलते हैं सम बॉयज, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग बोलते हैं सम वाटर भी बोलते हैं, इस तरह से सम बॉयज भी बोलते हैं और सम वाटर भी बोलते हैं, दोनों चीज बोलते हैं। तो देखिए बॉयज आपका यहाँ पर काउंटेबल नाउन है, ये जो बॉयज लिखा हुआ ये काउंटेबल नाउन है, और वाटर आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो इनके साथ आप दोनों चीज का यूज कीजिएगा, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर काउंटेबल नाउन लिखिएगा तो वो काउंटेबल नाउन आपका प्लूरल होगा, हमेशा प्लूरल ही लिखा जाएगा। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन लिखते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन नेचुरली सिंगुलर होता है, ये हमेशा ही सिंगुलर होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, और ये सबों को पता है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग जो वर्ब का यूज करेंगे, जिस वर्ब का यूज करेंगे वो वर्ब इस नाउन के अनुसार होगा, जैसा नाउन वैसा ही वर्ब। तो देखिए नाउन आपका प्लूरल है, तो इसके साथ हम लोग जिस वर्ब का यूज करेंगे वो वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी। और यहां पर अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, तो जो वर्ब हम लोग लिखेंगे वो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जो वर्ब होगी वो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। तो इस बात का ध्यान देना है कि ये सब का सब इधर ऑल, सम, एनफ, ये सब जो लिखा हुआ है ये आपका डिटर्मिनर है, और ऐसा डिटर्मिनर है जो कि काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होता है। इस दोनों का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, ये जो लिखा हुआ इस दोनों का ध्यान रखिएगा, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, ये सब का सब डिटर्मिनर है। अब अपने क्वेश्चन पर आइए, देखिए यहां पर लिखा हुआ लॉट्स ऑफ मनी, ये वाला पोर्शन देखिए, यहां पर लॉट्स ऑफ लिखा हुआ, ये वाला पोर्शन यहां पर लॉट्स ऑफ लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर मनी लिखा हुआ है, तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड होता है, एक वर्ड होता है आपका रुपीज, एक वर्ड होता है आपका रुपीज, और एक वर्ड होता है आपका मनी, ठीक है। तो ये जो रुपीज है, ध्यान दीजिएगा, रुपीज आपका हमेशा ही काउंटेबल नाउन होता है। रुपीज जो है ये आपका हमेशा ही काउंटेबल नाउन होता है, और ये जो मनी होता है, मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। मनी जो है ये मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, रुपीज आपका काउंटेबल नाउन होता है और मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो यहां पर ये जो मनी लिखा हुआ ये मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ये मनी अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके लिए जो वर्ब हम लोग लिखेंगे वो वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। तो यहां पर ये जो वर्ब लिखा हुआ वर्ब को हटाइए, वर्ब के स्थान पर यहां पर वॉज कर दीजिए। तो एक तो गलती यहां पर ये था, ठीक है। तो यहां से आपने क्या सीखा कि रुपीज आपका काउंटेबल नाउन है और मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि लॉट्स ऑफ मनी वॉज स्पेंट। अब देखिए यहां पर वॉज लिखा हुआ, वॉज के बाद स्पेंट लिखा हुआ है। वॉज जो है आपका बी वर्ब है, अगर कभी भी बी वर्ब लिखा हुआ रहे और बी वर्ब के बाद V3 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर बी वर्ब है और बी वर्ब के बाद अगर V3 लिखा हुआ मिले, तब समझ जाइए कि ये स्ट्रक्चर आपका पैसिव में लिखा हुआ है।
ये स्ट्रक्चर आपका पैसिव में लिखा हुआ। बी वर्ब कहने का मतलब क्या हो गया कि बी वर्ब कहने का मतलब इज लिखा हुआ रहे, एम लिखा हुआ रहे, आर लिखा हुआ रहे, वॉज लिखा हुआ रहे, वर लिखा हुआ रहे, ये सब जो होता है ये आपका बी वर्ब है, ठीक है ना। और भी होता है, और भी होता है, ठीक है ना। तो अगर ये सब कहीं पर लिखा हुआ है तो वो सेंटेंस पैसिव में होता है, तो ये यहां पर पैसिव में है, ठीक है। अब एक बात देखिए, यहां पर लिखा हुआ है 2 डजन डियर, इस बात का ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है 2 डजन डियर, 2 डजन। अब बताइए अगर 2 डजन लिखा हुआ है और यहां पर देखिए 3 डजन लिखा हुआ है, दोनों जगह एक 2 डजन लिखा हुआ है और एक 3 डजन लिखा हुआ है, तो 2 डजन के बाद जो भी नाउन आता है वो नाउन आपका प्लूरल होगा, या 3 डजन लिखा हुआ है उसके बाद जो भी नाउन आएगा वो नाउन आपका प्लूरल होगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर आपको ये लिखा हुआ मिले, अगर कहीं पर आपको शिप लिखा होता है तो शिप का सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है, इसमें एस या एस नहीं लगता है। शिप का सिंगुलर भी प्लूरल, शिप ही सिंगुलर होता है और शिप ही प्लूरल होता है। उसी तरह से अगर कहीं पर डियर लिखा हुआ है तो डियर का प्लूरल भी आपका डियर ही होता है। उसी तरह से अगर कहीं पर आपको एयरक्राफ्ट लिखा हुआ मिले, एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट का प्लूरल भी आपका एयरक्राफ्ट ही होता है, एयरक्राफ्ट का प्लूरल भी आपका एयरक्राफ्ट होता है। उसी तरह से अगर कहीं पर आपको फिश लिखा हुआ मिले, अगर कहीं पर फिश लिखा मिलता है तो इसका प्लूरल भी आपका फिश ही होता है, लेकिन आप कहीं कहीं पर देखिएगा फिशेज भी लिखा होता है, दोनों में अंतर होता है, वो आपको फिर कभी बतला देंगे, फिश और फिशेज। तो ध्यान रखिएगा, शिप हुआ, डियर हुआ, एयरक्राफ्ट हुआ और फिश हुआ, सबका सिंगुलर प्लूरल सेम होता है। तो यहां पर ये जो डियर लिखा हुआ है इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्लूरल है, ये वाला डियर जो लिखा हुआ ये आपका प्लूरल है, ठीक है। लेकिन बताइए गोट जो लिखा हुआ है, क्या ये गोट आपका प्लूरल है? नहीं, गोट का प्लूरल बनाने के लिए हमको गोट में एस लगाना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर गोट लिखा हुआ है तो गोट आपका सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल जो हो जाता है गोट्स होता है, इसका प्लूरल गोट्स होता है। तो ये जो गोट लिखा हुआ है ये गोट आपका यहां पर गलत है, इसके बदले कर दीजिए गोट्स, गोट के बदले गोट्स कर दिए, अब सेंटेंस आपका सही हो गया। तो ये सारे कंसेप्ट याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए एक बार फिर से बतला देते हैं, अगर कहीं पर आपको ये सब लिखा हुआ है ऑल, सम, एनफ, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये सब लिखा हुआ है, तो इसके बाद आप चाहे तो काउंटेबल नाउन भी लिख सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन भी लिख सकते हैं। अगर काउंटेबल नाउन आया तो वो काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल होगा, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर होता है, और जैसा नाउन वैसा ही वर्ब, ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो ये मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, रुपीज आपका काउंटेबल नाउन है, तो मनी अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहां पर वॉज लिख दिए। और शिप, डियर, एयरक्राफ्ट, फिश, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है, तो 2 डजन डियर, ये डियर प्लूरल है, लेकिन गोट आपका सिंगुलर है, इसका प्लूरल गोट्स कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है व्हेन यू एंटर इनटू हर रूम प्लीज पुट ऑफ योर शूज। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 2 गलती है, इस क्वेश्चन में भी 2 गलती है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक बात समझिए, अगर कहीं भी इंटर लिखा हुआ है, अगर कहीं भी इंटर लिखा हुआ है, एंटर, और एंटर के बाद अगर किसी प्लेस का नाम लिखा हुआ है, एंटर के बाद अगर किसी प्लेस का नाम लिखा हुआ है, तब इसके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज मत कीजिएगा, तब एंटर के साथ नो प्रीपोजिशन, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर एंटर के बाद किसी प्लेस का नाम लिखा हुआ है तब उसके साथ आप किसी भी प्रीपोजिशन का यूज मत कीजिएगा। प्लेस कहने का मतलब अगर कहीं पर क्या लिखा हुआ रहे, रूम लिखा हुआ है, हॉल लिखा हुआ है, क्लासरूम लिखा हुआ है, बिल्डिंग लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ, रूम लिखा हुआ रहे, क्लासरूम लिखा हुआ रहे, कुछ भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना, ये सब लिखा हुआ रहे, तब उसके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि इंटर के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में भी 2 गलतियां हैं, हमने आपसे पहले ही कहा था, ठीक है। तो यहां पर देखिए एंटर के बाद यहां इनटू लगा हुआ, और ये देखिए हर रूम लिखा हुआ, ये आपका प्लेस है। ये जो हर रूम लिखा हुआ है ये एक प्लेस का नाम है, हर रूम जो है ये आपका एक प्लेस है। तो अगर यहां पर प्लेस लिखा हुआ है तब यहां से इनटू को क्या कीजिए, हटा दीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा,
एंटर के बाद अगर किसी प्लेस का नाम लिखा हुआ रहे तब एंटर के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन आप कहीं कहीं पर देखिएगा ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट या ट्रीटी, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, एंटर इनटू अ फ्रेंडशिप, ऐसे करके लिखा हुआ मिलेगा, इस तरह से लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एंटर के साथ प्रीपोजिशन का यूज होता है, कब होता है, जब वहां पर कोई प्लेस का नाम नहीं लिखा हुआ रहे। लेकिन अगर प्लेस का नाम लिखा हुआ है तब वहां पर प्रीपोजिशन का यूज मत कीजिएगा। तो एक गलती यहां पर ये थी, और दूसरी गलती देखिए, कह रहा है कि व्हेन यू एंटर हर रूम प्लीज पुट ऑफ योर शूज। तो कह रहा है कि जब आप उसके रूम में प्रवेश कीजिए कृपया अपने जूते उतार दीजिए। तो ध्यान दीजिए यहां पर देखिए पुट ऑफ लिखा हुआ है। पुट ऑफ का क्या मतलब होता है, पहले हम ये समझते हैं कि ये जो पुट ऑफ लिखा हुआ है इस पुट ऑफ का मतलब क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा अगर कहीं भी पुट ऑफ लिखा हुआ है तो पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन, यानी कि स्थगित करना। पुस्ट इसका अर्थ होता है स्थगित करना, इसका अर्थ जूते उतारना नहीं होता है, इसका अर्थ होता है स्थगित करना। लेकिन यहां पर कह रहा है कि जूता उतारना, तो अगर जूते उतारने की बात हो रही है तब उसके लिए हम लोग टेक ऑफ का यूज करते हैं। टेक ऑफ का अर्थ होता है जूते उतारना, कपड़े उतारना, कुछ भी उतारना, ठीक है ना। इसका अर्थ होता है कपड़ा उतारना या जूते उतारना, कोई भी चीज उतारना, चाहे जूता उतारना, कपड़ा उतारना, कुछ भी, टोपी उतारना, कुछ भी उतारना, इसी को कहते हैं उतारना। ठीक है, तो यहां पर ये जो पुट ऑफ लिखा हुआ है इस पुट ऑफ के बदले यहां पर क्या हो जाएगा, इस पुट ऑफ को यहां से हटाइए और पुट ऑफ के बदले यहां कर दीजिए टेक ऑफ। पुट ऑफ के बदले कर दीजिए यहां पर टेक ऑफ। अब एक बात का और ध्यान दीजिएगा, पुट ऑफ का एक अर्थ तो उतारना होता है, जूते उतारना, कपड़े उतारना, ये सब होता है। एक अर्थ इसका और होता है, इसका अर्थ होता है उड़ान भरना, जहाज का उड़ान भरना। देखते हैं जहाज जब उड़ान भरती है तब हम लोग कहते हैं टेक ऑफ कर, कहते हैं उड़ान भरना। तो दो अर्थ होता है, टेक ऑफ का दो अर्थ होता है। एक अर्थ होता है उतारना, कपड़े उतारना, जूते उतारना, उसको हम लोग टेक ऑफ कहते हैं, और एक होता है उड़ान भरना, इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए टेक ऑफ का अर्थ होता है उतारना, तो क्या टेक ऑन का अर्थ पहनना हो जाएगा। सोचने वाली बात है कि अगर टेक ऑफ का अर्थ है उतारना तो कोई पूछ देख के बताइए तब टेक ऑन का अर्थ क्या होगा, क्या इसका अर्थ पहनना होता है, नहीं। टेक ऑन का अर्थ होता है मुकाबला करना। ये जो टेक ऑन है इस टेक ऑन का अर्थ होता है मुकाबला करना। इंडिया टेक ऑन पाकिस्तान, इसका अर्थ होता है मुकाबला करना। टेक ऑन का अर्थ होता है मुकाबला करना। ठीक है, ठीक है, तो फिर पहनना का अंग्रेजी क्या होता है, तो याद रखिएगा पहनना का अंग्रेजी होता है पुट ऑन। पुट ऑन, पुट ऑन का अर्थ होता है पहनना, कपड़े पहनना। पुट ऑन का अर्थ होता है कपड़े पहनना। पुट ऑन का अर्थ होता है कपड़े पहनना। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, पुट ऑफ, टेक ऑन, पुट ऑफ, पुट ऑन, ये सब ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर दो गलती थी, इसको ध्यान रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, अगर कहीं पर शूज लिखा हुआ रहे, सीजर्स लिखा हुआ रहे, गॉगल्स लिखा हुआ रहे, तो ये सब का सब आपका हमेशा ही प्लूरल होता है, ये कभी भी सिंगुलर नहीं होता है। ये सब का सब आपका हमेशा ही प्लूरल होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या सीखा कि अगर एंटर के बाद किसी प्लेस का नाम लिखा हुआ रहे तब एंटर के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्या लिखना है कि अगर एंटर के बाद प्लेस का नाम लिखा हुआ रहे, अगर एंटर के बाद किसी प्लेस का नाम लिखा हो, अगर एंटर के बाद किसी प्लेस का नाम हो तो एंटर के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है।
तो एंटर के साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन था, इस दोनों क्वेश्चन को अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, इस दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना, और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोग हेल्प कीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।